वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा मानसून के लिए फौरी हिफाजती तैयारियों का हुक्म। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली का कलील मुद्दती प्लान मंजूर, फौरी अमल दरामद की ताकीद कर दी। अगले मानसून से मुतालिक आलमी अशारियों पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात झेल रहा है। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहत खान चीमा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। 2022 के सैलाब का नुकसान मुल्की GDP के 9% के बराबर है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता चंद सैलाबों में 4500 अमवात, 40 मिलियन अफराद बेघर हुए। रवा साल 31 लाख अफराद बेघर हुए। अगले 200 दिन में मरबूत इक़दामात का फैसला किया गया है। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात के खात्मे का फैसला भी कर लिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। बलूचिस्तान में 7% ज़मीन ज़ेरे काश्त रह गई है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक मसले के हल के लिए बलूचिस्तान में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम किया जाए। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़िया में कमी और ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ। शमसी ड्रिप आपाशी निज़ाम से पानी की बचत और ज़राअत में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जुज़वी अपीलें मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मुदखिल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। 39 नशिस्तों पर असल फैसला बरकरार। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला रिव्यू में तब्दील। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। विफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं, 27वीं आईनी तरमीम पढ़कर आएँ। अदालत ने यूटिलिटी स्टोर की बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आप विफाकी अदालत डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं, किसी वकील से मशवरा कर लें। रिमार्क्स दिए, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। सिंध में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन का भी आगाज़ कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पूरा अज़्म है। 21 लाख मकानात के मालिकाना हुकूक ख़वातीन के नाम किए गए। ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर बनाने के लिए महकमा दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त फराहम की जाएंगी। BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में ख़वातीन के लिए अलग स्पेस नुमाइश से सुजानी तक पिंक BRT शुरू कर दी गई है। दीगर सूबे भी ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू करें क्योंकि ये सहूलत अवामी ज़रूरत बन चुकी है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफ़गान और गैर मुल्की शहरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि गैर मुल्की अफ़गानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। मालूमात देने वाले शहरों का नाम सिग़ा राज़ में रखा जाएगा। 3 हफ्तों में 6220 अफ़गानियों को वापस अपने मुल्क भिजवा दिया गया है। विसिल्स ब्लोअर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की हैं। MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अहम बयान। कहा, सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम मुमकिन है। सिंध को 2400 अरब रुपए मिले, कराची को सिर्फ 100 अरब रुपए। बल्दियाती निज़ाम पर बात ना होने की सूरत में 18वीं तरमीम खत्म हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान किया, नए सूबे की बात तब होगी जब कराची को उसके हुकूक नहीं दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साइट एरिया हरुनाबाद में सनतकारों से मुलाकात। शहर में पानी की ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग के मंसूबे का दौरा। 20 MGD पानी सेकेंडरी सतह पर ट्रीट। इब्तदाई फेज़ में 10 लाख गैलन रिसाइकल होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि माड़ीपुर TP3 फैसिलिटी दोबारा ऑपरेशनल कर दी गई है। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड मलिर के रिहायशों से KMC के म्यूनिसिपल टैक्स वसूली रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्ट्रिक कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से MUCT चार्जेस ना वसूल करे। कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में इजाफी म्यूनिसिपल चार्जेस शामिल किए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान को जदीद मिसाइल निज़ाम फरोख्त कर दिया। $70 करोड़ मालियत का मिसाइल सिस्टम रवा हफ्ते का दूसरा हथियारों का पैकेज है। खिते में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ही ये मिसाइल निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल सिस्टम ज़मीन से फ़ज़ा में दरमियाने फासले की दिफाई सलाहियत फराहम करता है। पेंटागन के मुताबिक कंपनी NASAMS यूनिट्स की खरीदारी फरवरी 2031 तक मुकम्मल कर लेगी।
दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर, सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार, खराबी की तहकीकात जारी। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है कि सर्विस बहाली पर काम जारी है। सोशल मीडिया साइट्स, AI सर्विसेज और अमेजोन वेब सर्विसेज को भी परेशानी का सामना। व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स में सुस्त रवि, व्हाट्सएप पर पैगामात डाउनलोड न होने की शिकायत। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर राबतों में रुकावट, तकनीकी टीमें आलमी इंटरनेट बहाली के लिए सरगर्म। पाकिस्तान का T20 ट्राई सीरीज का फातिहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान 44 रन, उस्मान खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 22, साबजदा फरहान 16, बाबर आजम खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। और बुहिरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का दिलकश नज़ारा देखा गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों ने डॉल्फिन्स के खूबसूरत ग्रुप की वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स मुसलसल माहीगीरों की कश्ती के साथ साथ तैरती और गौता लगाती रहीं, जिससे समंदर का मंजर निहायत दिलकश और खुशगवार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन्स का एक बड़ा और मुनज़्ज़म ग्रुप कश्ती के करीब तैरते हुए पानी में उछलता और खेलता नजर आ रहा है।